ओम शांति। इस ब्राह्मण जीवन में सभी जानते हैं अमृत वेले का क्या महत्व होता है, क्यों हमें अमृत वेला करना चाहिए। परंतु सब कुछ जानने के बाद भी, सब कुछ समझने के बाद भी जैसा वो चाहिए अमृत वेला वैसा नहीं हो रहा है। अमृत वेले में बहुत सारी चीजें आती हैं। अगर हम इस विषय को लें, महत्व उसका क्या है, सीधा हम आते हैं अमृत वेले की पूर्व तैयारी के लिए। हर एक चाहता है कि हम बाबा से पूरी शक्तियां लें। हर एक आत्मा चाहती है कि मैं बहुत शक्तिशाली संपन्न आत्मा बनूं। जीवन में सबकी दुआएं मिलें और सारे दिन में जो भी चैलेंजेस आते हैं बहुत अच्छे से उनको फेस करें। हर एक आत्मा की ये चाहना रहती है। उसके बाद भी कहीं ना कहीं वो उतना शक्तिशाली नहीं होता है जितना उसको होना चाहिए। या तो कोई लोग अमृत वेला उठते हैं परंतु उसमें जो नियम, कभी 3 बजे, कभी 3:30 बजे, कभी 4 बजे, मतलब कोई नियम नहीं है। कभी 5 ही बज जाती, कभी 6 बज जाती। नियमितता नहीं है, पहला तो ये। दूसरा, कोई कोई है जो नियमित उठते भी हैं परंतु नींद का असर रहता है, बहुत नींद आती है। चाहते हैं कि नींद ना आए फिर भी नींद आती है। तीसरे वो लोग हैं जो उठ तो जाते हैं, जिन्हें नींद नहीं आती परंतु एक खास अनुभव नहीं होता। एक साधारण सा उठे, बैठे, बाबा को गुड मॉर्निंग किया, तुम बाप हो, टीचर हो, सदगुरु हो, ये हो वो हो, और पूरा हुआ। 4:45, कोई अनुभव नहीं। तो ये जो अमृत वेला है, बाबा ने कहा है कि ये समय है अमृत का पान करने का। ऐसा शायद ही कोई धर्म होगा जिसमें ये बात बताई ना जाती हो। चाहे सिख धर्म, बुद्ध धर्म, हिंदू धर्म, क्रिश्चियन, हर एक धर्म में जो सुबह का पहर है उसका बहुत महत्व है, क्योंकि माइंड फ्रेश होता है, वातावरण शांत होता है। ऐसे समय में सच्चित परमहंस जो जो तुरीय अवस्था बताई शास्त्रों में, सपने शक्ति जागृत जो चौथी अवस्था है जिसका कोई तार नहीं है, तुरीय वो अवस्था, परमहंस गति तुम, वो जो अवस्था है योगी की, वो प्रातः काल ही वो अवस्था होती है। तो भक्ति में भी उसका महत्व है और ज्ञान में तो सर्वाधिक महत्व है। जैसे कहा है कि सुबह सुबह क्या करो कि गाड़ी को पटरी पर डाल दो तो अपने आप सारा दिन चलेगी। क्या किससे बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, स्वतः ही होता रहेगा। कब तक आप अपने आप को संभालते रहेंगे? जब तक हम इसकी प्लानिंग बनाए, जीवन ऐसा हो जाए तो मैं ऐसा हो जाऊं, उसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया तो मैं ये करूंगा। कितना सोचें, कुछ भी हो सकता है और एक निश्चिंतता नहीं है बहुत सारी चीजों में। तो अमृत वेले पटरी पर गाड़ी डाल दो और दिन भर उसी पटरी पर गाड़ी चलती रहेगी। तो हम ऐसी कौन सी पूर्व तैयारी करें कि जिससे हमारा अमृत वेला बहुत शक्तिशाली हो जाए, जिसमें हम एक तो नियमित हो, दूसरा उठने के बाद हम बहुत अच्छी अनुभव करें। साधारण ना हो अमृत वेला, उसमें नींद का जरा भी प्रभाव ना हो,
1% भी नींद ना हो, इतनी हमारी जागृत अवस्था हो, तो उसके लिए कुछ पूर्व तैयारी की बहुत आवश्यकता है। कौन सी पूर्व तैयारी? वास्तव में अमृत वेले की पूर्व तैयारी उसके पहले दिन से चालू हो जाती है। रात को 8 बजे के बाद हम तैयारी करेंगे, तो ये जो समय है 8 से 10, साढ़े 10, हम क्या कर रहे हैं? अगर इस समय हमारा टीवी देखने में, इधर उधर की बातों में, व्यर्थ चिंतन, परचिंतन, बाजार मार्केट घूमने में जा रहा है, तो हमारा अमृत वेला शक्तिशाली कैसे होगा? हमने सभी ने सुना भी होगा, बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे ज्ञान की चर्चा करनी है। अगर हो सके, अगर कोई साथी है आसपास, कोई माता, कोई भाई भाई के साथ बैठ कर के, 2 लोगों की आवश्यकता है केवल ज्ञान का चिंतन करने की, मनन करने की। 2 लोग बैठे और एक दूसरे से प्रश्न पूछें कि आज बाबा ने वरदान में क्या कहा, श्लोकन में क्या कहा, आज की मूल्य में कौन कौन सी बातों की चर्चा हुई। मुख्य मुख्य बातें 2 लोग हो जाए तो चर्चा कर सकते हैं। ज्ञान की चर्चा करने से हमारे मुख से ज्ञान निकलता है और ज्ञान के नए संस्कार बनते हैं। तो नए नई ज्ञान की बातें हमारे अंदर निकलती हैं जब हम चर्चा करते हैं ज्ञान की। तब तो हम बार बार ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे तो नए संस्कार ज्ञान के बनेंगे और वो हमें परिस्थितियों में बहुत काम आएगी। तो ये जो समय है, चाहे इसमें माताओं को भोजन बनाना हो, खाना है, ये बहुत सारी बातें हैं। वो जो हमारा भोजन भी है रात वाला, वो इतना हैवी ना हो कि जिससे नींद आती रहे। जितना कम हो उतना अच्छा है। योगी का रात का जो भोजन होगा वो कम ही होना चाहिए। यदि हम रात को देरी से खाते हैं, लेट खाते हैं, बहुत तला हुआ भुना हुआ खाते हैं, ज्यादा खाते हैं, तो हमें अमृत वेला नींद आएगी। अमृत वेले का जो समय है कि वहां वरदानों की बरसात हो रही है, यदि यदि हमने मिस कर दिया तो दिन भर इस वातावरण में, दोपहर का वातावरण, सारे संसार में लोग जागृत हैं, क्या उनके मन में शुभ संकल्प चल रहे? कितनी हलचल है संसार में आज, बेकार ही बेकार, वासना ही वासनाएं, उनके सारे वाइब्रेशंस के वातावरण में चाहे हम कितने ही श्रेष्ठ संकल्प करें तो उसका तो प्रभाव हम पर पड़ ही जाता है। तो ऐसा कोई होगा जो सारे संसार में सोया हुआ हो, खुद को छोड़कर जो सुबह सुबह उठते हैं, उनका तो सोने का टाइम ही रात का 1-2 बजे है। टीवी, मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया में इतने बिजी हैं कि सोते ही 11, 12, 1 बजे, 2 बजे। तो रात का जो समय है, चाहे भोजन बनाना, खाना, उसको हमें क्या करना है? योगयुक्त बनाना है। जितना हो सके रात का जो समय है वो मौन का समय हो। जितना हो सके अगर बोलना ही है तो ज्ञान की चर्चा करो। अगर कोई साथी है भी नहीं ज्ञान की चर्चा करने के लिए, एकांत में यदि छत है तो वहां पर जाकर, कमरा है तो कमरा में टहलते हुए ज्ञान का मनन चिंतन अध्ययन करना है। क्योंकि आत्मा को लंबे समय से कुछ और करने की, सुनने की आदत है। जैसे खाली होते तो कुछ नई नई चीजें ढूंढने के लिए इंटरनेट पे भी कुछ ढूंढते ही रहते हैं। क्या ढूंढ रहे हैं उनको भी पता नहीं, लक्ष्य पूर्ण नहीं है, बस क्लिक करते जा रहे हैं, क्लिक करते जा रहे हैं, क्लिक करते जा रहे हैं और नया नया खुलता जा रहा है। तो उसकी जो पूर्व तैयारी है अमृत वेले की, वो है रात से चालू होगी। रात का समय योगयुक्त खाना बनाना, खाना खाना। अगर खाना जल्दी खा ले तो बहुत अच्छा, लेट खाएंगे तो नींद आएगी, ज्यादा खाएंगे तो भी नींद आएगी।
और सोने का जो टाइम है उसको थोड़ा फिक्स करो। हाँ, अपवाद हो सकता है, कोई विशेष परिस्थिति है, परंतु जिस दिन कोई परिस्थिति नहीं है, कुछ भी नहीं है, उस समय तो कम से कम नियमित। और ब्राह्मणों को कितने बजे सो जाना चाहिए? 10 बजे, 10:15 या ज्यादा से ज्यादा 10:30, उससे अधिक नहीं। क्योंकि हम हमारे ब्रेन की कैपेसिटी कम कम होती जाती है, सुबह से जागे हो गए हैं, तो जल्दी सो जाना। और सबसे बेस्ट टाइम योग करने का कौन सा है? तो वो है जब हम बिस्तर पर लेट जाते हैं तब। क्यों? क्योंकि एक होता है, दो टाइम ऐसा होता है जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड जागृत होता है। एक है उठते ही पहले 10-15 मिनट, और दूसरा सोते समय। अगर ये चेतन मन है, आप चेतन मन है, दोनों के बीच में कहते हैं एक बैरियर है, फ्री कॉन्शियस। जैसे हम सोने जाते हैं ये उठता है, और यहाँ की सारी बातें अब चेतन मन में, अंतर मन में चले जाते हैं। जो भी संकल्प देंगे यहाँ पर वो अंतर मन स्वीकार करेगा। सारे दिन में कितना भी ज्ञान की बातें करो वो बढ़ती जाती है, और रात को जब बिस्तर पर लेट गए तब ये संकल्प करना कि मैं आत्मा हूं, और तब योग करना, तब परम धाम में जाना, तब सूक्ष्म बदन में जाना, और बाबा से बात करना, और उसी संकल्प करते 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 सो जाना। ऐसी अवस्था में जो निद्रा होगी, उठते ही पहला संकल्प उसकी याद आएगी। नहीं तो जिस संकल्प से हम सोते हैं वही पहला संकल्प बनता है। टीवी देखते देखते, फिल्म देखते देखते, मैगजीन पढ़ते पढ़ते, नॉवेल पढ़ते पढ़ते, ये सारी जो चीजें हैं आत्मा की शक्ति को खींच लेती है, पावर को। क्योंकि संकल्प चलते हैं, उसके बारे में सोचने लगते हैं, क्यों क्यों क्यों, ये क्या, वो क्या, कैसे होगा। आत्मा में बल खत्म हो जाता, इंफॉर्मेशन बढ़ जाएगी परंतु ज्ञान नहीं। इसके लिए हमें सोने की जो विधि है वो है जल्दी सोना, जल्दी भोजन करना, कम भोजन करना, और सोने से पहले हो सके तो जो लिख सकते हैं वो बाबा को चार्ट लिखें, और जो नहीं लिख सकते वो बाबा को मौखिक रीति से सुनाएं, बाबा के सामने बैठ करके कि आज ऐसा ऐसा होगा, ये होगा, हमने ये किया, हमने वो किया, इतना याद किया, ये गलती हुई, वो गलती हुई, सब कुछ खाली कर देना है और फिर सोना है हल्के होकर के। नहीं तो वही वही संकल्प करते हुए सोएंगे तो हम वैसे ही उठेंगे। और ड्रामा का कुछ पॉइंट एक बार उन सबको याद करना। कौन कौन सी पॉइंट है? जैसे ये ड्रामा फिक्स है, ये ड्रामा बना बनाया है, इस ड्रामा में हर एक का एक्टर कैसा है? निर्दोष है। ये संकल्प हमारे मन को शांत कर देते हैं। केवल निर्दोष नहीं, संपूर्ण निर्दोष। ये ड्रामा कल्याणकारी है। अकल्याण के पर्दे के पीछे भी कल्याण छपा हुआ है, तो नुकसान के पीछे फायदा छुपा हुआ है। इस ड्रामा में वही हो रहा जो कल पहले होगा था, इसमें नथिंग न्यू। ड्रामा की जितनी भी पॉइंट्स हैं सोते सोते या एक बार 24 घंटे में उसको जरूर पढ़ना चाहिए, सारी पॉइंट्स ड्रामा की। ये ड्रामा न्यायकारी है। इस ड्रामा में किसी के साथ अन्याय नहीं हो रहा, हर एक आत्मा के साथ वही हो रहा है जो होना चाहिए। ये ड्रामा सत्य है। हमको लग रहा है ये गलत हो रहा, वो गलत हो रहा, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, हमारे मन में बहुत सारे संकल्प उत्पन्न हो रहे, परंतु क्या ये ड्रामा अन्याय हो सकता है इसमें? तो वास्तव में हम अपनी परिस्थिति का स्वयं कारण है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं, पढ़ाया नहीं, ये नहीं कराया, वो नहीं कराया, हम कोई ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। हमको वो अगर वो करा देते तो हम बड़े होते,
जो भी हमारे साथ हो रहा है उसके रिस्पॉन्सिबल हम स्वयं हैं। ये संकल्प ही मन को शांत कर देगा। तो सोने से पहले एक बार ड्रामा की सारी पॉइंट्स याद करो और फिर सोना। कभी कभी अव्यक्त मुरली पढ़ करके यदि हम सोएं, कभी कभी साकार जो सुबह की मुरली है उसको हम मन ही मन में रिवाइज करें, या हम उसको फिर से पढ़ें। आज का श्लोकन क्या था, वरदान क्या था, बाबा से थोड़ी रूह रेहान करें फिर सोना। स्वयं से फिर थोड़ी रूह रेहान करना फिर सोना। ज्ञान का चिंतन करना। ये सब करने के बाद जब हम सोते हैं तब हमारी अमृत वेला शक्तिशाली होती है। तो पहली है पूर्व तैयारी। सेकंड स्टेप है उठते ही क्या करें। उठे, आंख खुली है, अभी बिस्तर पर है, क्या करें। बाबा को गुड मॉर्निंग, क्योंकि बाबा ने कहा कि चाहे बच्चे गुड मॉर्निंग करें या ना करें, बाप गुड मॉर्निंग गुड नाइट करता ही है। आंख खुलते ही हमारे पास उसकी याद, उसकी सकाश आने लगती है। तो हम बाबा को जब उठते ही याद करेंगे तो उसकी शक्तियां हमें में अपने आप भरने लगेंगी। एक तो हमें स्थूल निद्रा से उठाना, और दूसरा स्वयं में कि मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, किसने मुझे उठाया, कौन सा युग चल रहा है, मेरा कर्तव्य क्या। अपने आप को याद करना, महसूस करना, और हो सके तो अमृत वेले स्नान करके करें तो बहुत अच्छा, क्योंकि ये शरीर होता है इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वो सारे खुल जाते हैं। और हो सके तो ब्रश करके ही सोएं, एक्टिव करेगा। तो हो सके अपने घर में यदि कोई कमरा है छोटा तो उसमें बहुत अच्छा, परंतु अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, परंतु बिस्तर पर बैठ करके ना करें, नीचे बैठकर या फिर कुर्सी पर बैठ करके करें। बिस्तर का त्याग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पर नींद के वाइब्रेशन होते हैं, उसको छोड़ना ही है। तो इस प्रकार से हम अपनी अमृत वेला को बहुत सुंदर, बहुत पावरफुल और बहुत श्रेष्ठ बना सकते हैं, क्योंकि ये समय की अब मांग, यही समय की पुकार है। बहुत जल्दी और बहुत ही तीव्र गति से समय बदल रहा है, स्वयं को भी हमें बदलना है। ओम शांति।